जीवन में दो चीजों में बड़ी कठिनाई आती है। एक, जब हम किसी का हित करते हैं, कोई अच्छा करते हैं और प्रत्युत्तर में हमें उसका फल नहीं मिलता, उसके द्वारा हमें ना तो प्रोत्साहन मिलता है, ना उसके द्वारा हमें कुछ मतलब ऐसा मिलता है कि हमें खुशी अंदर से हो। और इसके जस्ट विपरीत कि जो एक कहावत है कि चिंदी का सर्प बनाना या धागे का सांप बनाना, जहां मतलब धागा भी नहीं है वहां सांप बन, मतलब जो हमने किया भी नहीं है, जहां हमने सोचा भी नहीं है और उसका पूरा प्रतिफल हमें मिलता है। मतलब अच्छा करने पे हमें मिलता नहीं है और बुरा ना सोचने के बाद भी उसका पूरा फल या पूरा दोष अपने ऊपर आता है। इन विचारों से या इन समस्याओं से, इन स्थितियों से कैसे हमें जीवन में निपटना चाहिए, गुरुदेव मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा भाव और सवाल आपने प्रकट किया। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा, अभी आपने कहा यहाँ जैन परिवार नहीं अजैन परिवार है, पर मैं मानता हूँ जन्म से भले आप अजैन हैं, भावों से सबके मन में जैनत्व गुरुदेव कोटि सा आप यहाँ पूरे गांव में ऐसा समरस वातावरण बनाए। पूजा पाठ उपासना के तरीके अपने हैं, धार्मिक भावनाएं अलग अलग है, लेकिन श्रद्धा सबकी समान होनी चाहिए। भगवान का दरबार है और गुरुओं का समागम जब कभी भी मिले, जैसे उत्साह से आप लोग लाभान्वित होते हैं वैसे ही होते रहें। मैं मानता हूँ कि इन दो परिवारों के पुण्य से नहीं, आप सबके पुण्य ने हमें प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। यहाँ से निकलने के 10 मिनट पहले तक, यहाँ हम सिहोरा से निकल रहे थे, 10 मिनट पहले तक यहाँ का कोई नाम नहीं था, लेकिन 10 मिनट में ये जो हुआ और यहाँ आने के बाद लगा कि अगर नहीं आते तो छूट जाता। भव्य जिनालय और आप लोगों ने इसका रख रखाव भी बहुत अच्छा किया है। मैं सभी स्थानीय जनों से यही कहूँगा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस बात को ध्यान रखें। आपका जो सवाल है कि अच्छा करने के बाद भी उसका परिणाम उल्टा मिलता है और जो हमने नहीं किया उसका उल्टा फल हमें क्यों मिलता है, देखिए इसमें दो चीज़ें कहता हूँ। हमारे यहाँ पहली तो एक बात कही गई, नेकी कर दरिए में डाल। हमें कभी कोई अच्छा कार्य करने के बाद उसके प्रतिभाव स्वरूप परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस संदर्भ में रामायण का एक प्रसंग सुनाऊंगा। जब भैया हो गया बैठ जाओ। रामायण का प्रसंग है, जब लंका पर विजय हो गई तो कहते हैं कि एक दिन साधुवाद समारोह चल रहा था और हनुमान जी के गौरव पराक्रम और पुरुषार्थ की गाथा सब गा रहे थे। रामचंद्र जी ने हनुमान जी के विषय में कुछ नहीं कहा। लोगों को लगा इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा उपकार है प्रभु के प्रति, और प्रभु कुछ बोल नहीं रहे। वाल्मीकि रामायण में इस संदर्भ में जो बात कही गई, मैं समझता हूँ वो आपके लिए बड़ी प्रेरणा बनेगी। उनने कहा, मय्येव जीर्णताम या तो यत्तयोपकृतम हरे, नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। हे मानर, हे हनुमान, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है ना, उसका कर्ज मुझ पर चढ़ा रहे। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका कर्ज मुझ पर चढ़ा रहे, क्योंकि उपकार के बदले प्रत्युपकार की अपेक्षा रखने वाला विपत्ति की आकांक्षा करता है। मैं नहीं चाहता कि जो परिस्थितियां मैंने भोगी तुम्हें भी भोगने पड़े, तुम पर वैसी विपत्ति आए और फिर तुम्हारे सहारे के लिए मुझे आगे आना पड़े। तो पहली बात आपके सवाल के उत्तर में, हम कोई अच्छा काम करें तो हम पर उसका कोई प्रत्युपकार हो यह अपेक्षा मन में निकाल दें। और दूसरी बात, अगर हम अच्छा करते हैं और उसके बाद भी अच्छा नहीं मिलता तो ये सोचे कि अतीत में हमने अच्छा करने वालों को अच्छा नहीं कहा, उस पाप के परिणाम स्वरूप आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छे कार्य की अनुमोदना की जाती है, आलोचना नहीं। हमने अतीत में निश्चित रूप से आलोचना की होगी, इसलिए आज अच्छा करने पर भी आलोचना मिल रही। फिर इसको पॉजिटिव रूप से ऐसा भी देखे कि भैया मेरा पाप कितना, अच्छा करने के बाद आलोचना है, बुरा करने पे तो फांसी लग जाती, इसलिए मुझे और अच्छा करना है, मार्ग में डटे रहें, इसमें आप अस्थिर ना हों। फिर जो काम हमने नहीं किया
वो भी मिथ्या आरोप भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। खासकर आप जैसे राजनीतिक क्षेत्र जीवन जीने वाले लोगों के साथ ज़्यादा आता है। उसको घबराइए नहीं, इसे आप अपने जीवन के लिए एक चुनौती मानिए, अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कीजिए। ये सोचिए कि ये निमित्त मुझे विचलित करने के लिए नहीं, मेरी धैर्य की परीक्षा और मुझे भीतर से मजबूत बनाने के लिए आए। तो ऐसे करेंगे तो बहुत संबल मिलेगा। चलिए गुरुदेव कोटि साहब के चरणों में बंदे।